दिव्या, है क्या है? मैं सोच रही थी कि क्या पहनूं। मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। अम्मा जी ने बताया ना तो ख्याल आया। लड़कियां ना शगुन में नहीं जाया करती। क्या? हाँ, ऐसा ही रिवाज है। केशव, केशव तू तैयार है? अम्मा ये शर्ट ठीक लग रही है? पुरानी तो नहीं लग रही? दूसरी बदल लूं क्या? कल जाकर 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी भगवान को। इतनी खुशी दी है हमें कि घर की दीवारी भी खुशी से झूम उठी है। बहुत अच्छा लग रहा है तू, बिल्कुल एक लड़की का बाप। इससे पहले तो नहीं पूछा था तूने? आज तक इतनी घबराहट भी तो नहीं हुई अम्मा। ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई इम्तिहान देने जा रहा हूं। बस आज वहां सब ठीक ठाक हो जाए, निवी की खुशी में कोई साया ना पड़े। भगवान पर भरोसा रख केशव, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अम्मा जी, हम सारे लोग तैयार हैं। तैयार हो? चलो चलो। दादी, निवी कहाँ है? अंदर है, वो कहाँ जाएगी? अच्छा है, मैं उसके साथ नीचे ही रहूंगी। तू क्यों बेटा? चले भाई साहब, देर हो रही है। दादी मैं भी आ गया। क्या बात है चिटंकू, आज तो बड़ा जच रहा है। दी की शादी है, साले को भी तो जचना पड़ेगा ना, क्यों दिव्या दी? चलो अब हम चले। हाँ हाँ, चलो चलो, हमें ना वहाँ पहुँचने में ना देर नहीं होनी चलो बेटा चलो। दोनों को लग रहा है उन्हीं की बेटी का रिश्ता हो रहा है। बात जरा खुलने तो दो, देखना सबके खिले चेहरे मुरझा जाएंगे। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो। खुश रहे, खुश रहे। जीत रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो बेटा। दी, लगता है कल ही की बात है ना, जब हम विलायती कोठी में छुपा छुपी खेला करते थे। किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं रहती थी, और आज उसी घर में जश्न जा रहा है। हाँ निवी, ऐसा होगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत याद आएगी तेरी। मुझे भी दी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? हम सिर्फ 2 कदम दूर रहेंगे। जब भी मेरा मन करेगा मैं तुझे मिलने आ जाऊंगी। मैं भी दी। और जब भी तुम्हारा मनपसंद खाना बनेगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। इस शादी से सबसे ज्यादा खुश कौन है बताओ? मैं, क्योंकि मेरा जब मन करेगा मैं सिद्धार्थ भैया की गाड़ी में जा सकता हूँ। अच्छा, और वो रोज तुझे क्यों घुमाने ले जाएगा? अपनी बीवी को नहीं घुमाएगा? हाँ, और रोज रोज ऐसे तंग करना ठीक बात थोड़ी ना। क्यों नहीं, वो तो पहले से ही मेरे दोस्त हैं और अब तो जीजू भी बन जाएंगे। अब तो मेरा उन पर डबल हक होगा। अच्छा, तो ये बता तू वापस क्यों आ गया? मैंने एक गिफ्ट रखा था उनके लिए, मतलब जीजू के लिए। वो यहीं रह गया था, वही लेने आया हूँ। अच्छा, एक गिफ्ट तो याद नहीं रखता है, बढ़ाया जीजू का थाना। अच्छा अब जा जल्दी, तुझे हमें बताना ना उधर क्या क्या हो रहा है। ठीक है दी।
नयनतारा भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा और नारायण का सपना सच हो रहा है। हम दोनों की दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदल रही है। सच को भाई साहब, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये मुमकिन है, लेकिन आपका प्रस्ताव आया और देखिए आज हम यहाँ हैं। आप ही के कहने पर आज मैं आपके पोते के लिए अपनी पोती का रिश्ता लेकर आई हूँ। बड़ी गुनिया है हमारी बच्ची, ये रिश्ता स्वीकार कर लीजिए भाई साहब। समझिए ये बात पक्की। और मैं आपको जबान देता हूं कि आपकी पोती इस घर में आएगी और वो बहुत खुश रहेगी। और इस रिश्ते से सूद और शर्मा परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएगी। नयनतारा भाभी, हमारी दूसरी पोती कहाँ है? ओह, दोनों बहनों में बहुत प्यार है ना, तो एक कैसे आ जाती? दोनों घर पे ही हैं। नेक काम में देरी कैसी? रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, बिल्कुल। छोटा सा शगुन है हमारी तरफ से। खुश राजकुमार बन के आए हो तुम हमारी बिटिया की जिंदगी में। और आज हम उसे तुम्हारे हवाले करने जा रहे हैं। उसे ढेर सारा प्यार देना, उसकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उसे अपना लेना और इतनी खुशियां देना मेरी बच्ची को। तुम्हारे पापा और मेरे जिगरी दोस्त भुवन ने सालों पहले मुझे एक तोहफा दिया था। उसका प्यार बसा इसमें बेटा। आज मैं प्यार और आशीर्वाद के साथ इसे तुम्हें सौंप रहा हूं और अपनी बच्ची भी सौंप रहा हूं। बहुत सीधी है हमारी बच्ची, ख्याल रखना उसका। ईश्वर तुम दोनों को सुखी रखे।
नजर न लगे मेरे बच्चे को। भाई साहब, अब बात पक्की समझे? एकदम पक्की। यशोधरा, बधाई हो तुम्हें। तुम्हें भी बधाई नयनतारा। भाई साहब, अब सगाई की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूंगा जल्द से जल्द, 1 हफ्ते में। एक हफ्ता ठीक रहेगा ना? वंदना, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटी? जी बहुत अच्छा रहेगा बाबूजी। बस एक बार पंडित जी से मिलके शुभ दिन निकलवा लेते तो। अरे बेटी, दिन तो सभी शुभ होते हैं, फिर भी तुम दिखा लो। तो हमारे पोते और नारायण की पोती की सगाई अगले हफ्ते होगी। जीजू, ये आपके लिए। थैंक्स। कांग्रेस जीजू। सिद्धार्थ, कांग्रेस। वैसे जीजू, अभी आपको रोज मुझे गाड़ी में घुमाना पड़ेगा। बिल्कुल जूनियर, अब तो मैं तुझे साला भी बोल सकता हूँ, और जरा सी भी बदमाशी करेगा ना तो डांट भी सकता हूँ तुझे। क्यों साले? ये क्या हो रहा है चंचल? यहाँ तो रिश्ता भी पक्का हो गया। कुछ करो चंचल। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी कुछ ऐसा करती हूँ जिससे लड़की का नाम फौरन बाहर आ जाएगा। ऐसा क्या करो? आप बस देखती जाइए। और भाभी जी, लो मुंह मिठा करो। सगाई तो बहुत बड़ी होगी ना? पूरा शिमला होगा। भाभी जी, इतनी सारी तैयारियां और इतना कम समय, आप ही को मेरी मदद करनी होगी। खाइए, मैं बाकी लोगों को देके आती हूँ। सही कहा तुमने हेमलता, इस 4 दीवारी के अंदर बवाल हो भी गया तो कौन सुनेगा? मजा तो तब आएगा जब भरी महफिल में धमाका हो, शर्मा परिवार की ऐसी धज्जियां उड़े कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक न रह जाए। अब तक आए क्यों नहीं सब लोग? दी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। बात तो पक्की करने गए हैं, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। तक आ जाना चाहिए था। निवी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई होगी ना? किसी ने कुछ कह दिया या? नहीं दी, ऐसे कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ है ना वहाँ। हाँ, लेकिन मान लो कि चंचल चाची ने कुछ कह दिया तो उनके मुंह से तो हमेशा टेढ़ी बातें ही निकलती है। ऐसी उल्टी बात बोलो भी मत दी। और सिद्धार्थ के होते ऐसा कुछ नहीं होगा। दी, दी, बात पक्की हो गई है। अब तो मैं साला बन जाऊंगा। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स। अगले हफ्ते सगाई भी है।
वो लोग यहाँ आए और अपनी बेटी का रिश्ता करवा के खुशी खुशी चले भी गए। तुमने तो कहा कि एक बहुत बड़ा धमाका होगा, मगर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। क्या चाहती हो तुम कि शर्मा की बेटी इस घर में बहू बनकर आ जाए? तुम जानती हो ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। फिर भी तुम इस तरह की जरा सोचिए माँ, जितनी देर से इन सारी बातों का खुलासा होगा उतना ज्यादा बड़ा धमाका होगा। हाँ, मैं भी यही चाहती थी कि ये सब आज ही खत्म हो जाए, लेकिन जब बाद में सोचा तो लगा कि अच्छा ही हुआ जो कुछ भी हुआ। माँ, बाबूजी की नजर में उन लोगों को इतना गिरा देना है कि जिससे फिर कभी भी वो लोग इस कोठी की तरफ अपनी नजर उठा के ना देखें। और इसके लिए माँ हमें उन्हें थोड़े दिन और बर्दाश्त करना पड़ेगा। माँ जरा सोचिए, जब दोनों लड़कियां अपनी सगाई के जोड़े में होंगी, केशव और प्रताप सीना ताने अपनी अपनी बेटी के ससुराल आएंगे उनकी सगाई करवाने। जब वक्त आएगा अंगूठियां पहनाने का, तो दोनों भाइयों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी। दोनों भाई आपस में लड़ेंगे, चीखेंगे और चिल्लाएंगे। और ये सब कुछ बाबूजी के सामने होगा माँ, बल्कि पूरे शिमला के सामने होगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उस दिन के बाद इस शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा शर्मा पर। और क्या बाबूजी कभी ऐसा चाहेंगे कि उनके सिद्धार्थ का रिश्ता एक ऐसे घर में हो जहां दो भाई एक रईस जमात के पीछे एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? नहीं माँ, बाबूजी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन ये सब आज ही हो जाता ना तो तसल्ली हो जाती मुझे। माँ, जितनी ऊंचाई से गिरेंगे ना उतना ही बचने की उम्मीद कम हो जाएगी और उतना ही मजा हमें आएगा, है ना? वो तो है। और फिर चाची ने सिद्धार्थ भैया को टीका लगाया और सोने का सिक्का भी दिया। आरती भी की थी, ये भी बता। मैं बताता हूँ चाची। और उसके बाद सिद्धार्थ भैया को पापा ने घड़ी दी और बोला कि इतनी बारीकी से बताएगा तो 2 घंटे लगाएगा। पर बड़े पापा मुझे सुनना है। बता ना यार, फिर क्या कहा बड़े पापा ने? पापा उनके पास गए, उन्हें घड़ी दिखाई और कहा, ये घड़ी मुझे तुम्हारे पापा ने दी थी, इसमें उनका प्यार बसा है, संभाल के रखना। और फिर दादाजी ने कहा, मुबारक हो, बात पक्की हो गई। और मैं और आदित्य भैया, अरे बस बस, अब बहुत हो चुका। सबको मुंह तो मीठा कर दे। हाँ, सबको मिठाई दे। हाँ। सबसे पहले दुल्हन का मुंह मीठा किया जाएगा। हेलो जी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।